हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कंटेंट फ्री ऑफ कास्ट दिए जाते हैं ताकि आप जो भी बच्चा अगर पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा तो वो बच्चा आप यहाँ जुड़ करके और फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाई कर सके। सभी सब्जेक्ट का आपको क्लासेस प्लेलिस्ट के माध्यम से दिया जाता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से कोर्स को देखिए। जिस कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हैं उस कोर्स में एनरोल होइए और क्लासेस अपनी कंटिन्यू करिए। यहां कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। साथ में प्रैक्टिस सेट, आपका पीडीएफ, नोट्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। वहां सभी प्रकार के कंटेंट आपको कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी यूट्यूब पर क्लासेस आपके कंटिन्यू रेगुलर सुबह 8 बजे आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो देर किस बात की और किसका इंतजार, आज ही ज्वाइन करें आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, चलिए क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे और कंप्यूटर का जो क्लास चल रहा है, इस कंप्यूटर क्लास में जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा वो मैं आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। ठीक है, स्टार्ट नाउ। हेलो दोस्तों, आज आगाज हो चुका है एक और क्लास का, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के कुछ और पार्ट के बारे में आप पढ़ चुके हैं। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उसे कैसे सॉल्व करना है, ये सारा टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों, जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा बात कर लेते हैं, क्योंकि वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, तो वो जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं। वह आपका डेसिमल टू ऑक्टल पढ़ चुके हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल आप पढ़ चुके हैं, और फिर आप डेसिमल टू बाइनरी नंबर पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आप टॉपिक पढ़ चुके हैं और स्वान उसके थ्योरी भी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग जो क्लास अटेंड करने जा रहे हैं, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अदर बेस ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है ना, तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के क्लास में। आप लोग अपने टाइम पर रेगुलर पंक्चुएट रह रहे हैं और क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जिसमें अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म डाले हैं, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म डाले हैं, तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बस जुड़े रहिए मेरे इस स्टडी प्लेटफॉर्म से, जहां पर आपको सारे कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है ना, सभी कंटेंट दिए जा रहे हैं। सभी फैकल्टी मेंबर हमारे जो भी टीचर्स हैं और जुड़ करके आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस दे रहे हैं, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में सफलता जरूर हासिल हो। जिस प्रकार टीचर्स मेहनत कर रहे हैं वैसे ही स्टूडेंट को भी मेहनत करना होगा। यानी आपको भी अपना शेड्यूल सेट करना होगा कि आप किस टाइम कैसे पढ़ेंगे, है ना। ये जब टॉपिक अपना सब कुछ सेट कर लेंगे, समय सेट कर लेंगे, तो आपका बेहतर होगा और आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे। ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है ना। तो ये सभी बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ध्यान देंगे तभी कुछ अच्छा होगा, जब पढ़ेंगे तभी कुछ अच्छा होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए आप कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठ जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ताकि क्लासेस स्टार्ट हो तो आप उस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। जब मैं बार बार बोलता हूं कि आप जब भी क्लास को अटेंड कीजिए तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिए, ताकि किसी भी क्लास को अटेंड करने में किसी प्रकार की समस्या किसी भी स्टूडेंट को ना हो। क्योंकि जब आप बार बार उठेंगे, जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे, तो वो चीज आपका दिमाग कांस्टेंट नहीं रहता है जो आपका होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको एकदम टाइमली सब कुछ मेंटेन करना है। टाइमली मेंटेन करेंगे तो आपका अच्छा होगा, है ना, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। चलिए, तो क्लास में हम पढ़ेंगे अदर बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है ना, अगला जो टॉपिक है आपका अदर बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, अदर बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, अदर बेस ऑफ डेसिमल नंबर, यानी और कौन कौन से बेस होते हैं जिसके आधार पर हम लोग डेसिमल नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, वही बेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहला इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या, बाइनरी टू डेसिमल नंबर
सिस्टम, ठीक है ना। हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे लगाया जाता है, इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी और स्टेप भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लिखने का आवश्यकता नहीं है, मैं स्टेप बता दे रहा हूं, ठीक है। याद दिया है, टू कन्वर्ट ए बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू ए डेसिमल नंबर फॉलो द गिवन स्टेप। नीचे दिए गए स्टेप के द्वारा हम लोग बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे करना है, ये सारा पॉइंट आपको देखिए। सबसे पहला स्टेप दिया है, मल्टीप्लाई ईच बाइनरी नंबर विद द पोजिशनल वैल्यू विच इन द टर्म ऑफ पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्न राइट डिजिट। यानी यहां कह रहा है कि जो बेस इसका है, किसका, जो बाइनरी का बेस है, उस बाइनरी के बेस से ही हमें क्या करना है, डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट CONVERT, कन्वर्ट ब्रैकेट में 1 1 1 0 0 1, बेस आपका 2 है, ठीक है। ये 2 इट्स डेसिमल, 2 इट्स डेसिमल, डेसिमल, ठीक है ना, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, ठीक है ना। इसी बेस पर हमें क्या करना है, चेंज करना है। अब देखिए, कन्वर्ट इतना, इससे कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करने का रूल क्या होता है, ये कन्वर्ट करने के रूल को हम लोग देखेंगे। तो यहां ऐसे ब्रैकेट दिया है, तो इसको ब्रैकेट 9 बनाएंगे, हम लोग 1 लिखेंगे। अब सबसे पहले प्लेस वैल्यू तो हम बताए थे, पहला अंक होता है जिसमें 0 पावर, उसके बाद 1 पावर, 2 पावर, 3 4 5, ऐसे पावर को हम लोग रखते हैं, ठीक है ना। अंक पर ऐसे ही पावर रखते हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या किसी को हो रहा हो तो एक बार कमेंट जरूर कर दें। विजिबल हो रहा है ना, पूरा विजिबल हो रहा है, चलिए ठीक है। तो पावर का एक बार और वेरिफिकेशन मैं कर देता हूं। मान लीजिए दिया है आपका 1 1 1 0 0 1, तो ये जो 1 दिया है आपका, ये 1 पर पावर आपका 0 होता है, फिर ये 0 पावर 1 होता है, फिर 0 पावर आपका 2 होता है, और फिर 1 पर पावर आपका 3 होता है, फिर 1 पावर आपका 4 होता है, फिर 1 पावर आपका 5 होता है, ठीक है ना। ये आपके हैं 0 से लेकर के 5 तक के, ये आपके पावर अवेलेबल है, ठीक है ना। इसी पावर पर हम लोग क्या करना है, काम करना है, ठीक है ना। चलिए, अब ध्यान रखिएगा बोर्ड पर, और अपना कांस्टेंट कीजिए दिमाग यहाँ पढ़ाई पर, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे तो आपको सॉल्व करना होगा। अब देखिए 1 दिया है, 1 इंटू बेस क्या है 2, तो 2 पर पावर क्या रखेंगे 5, फिर प्लस 1 इंटू 2 पावर 4, फिर प्लस 1 इंटू 2 पावर 3, फिर प्लस 0 इंटू 2 पावर 2, प्लस 0 इंटू 1 पर पावर, सॉरी 2 पर पावर 1, प्लस 1 इंटू 2 पावर 0। ये आपका क्या है, इस बेस पर ही हमें लगा करके सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, अब ये आपका 1 हो गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर 2 पर पावर 5 है, तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे भी सॉल्व करने का तरीका देखिए, 2 गुणे 5 बार लिखिए 2 को, ठीक है ना, 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो अब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 हो गया, ठीक है। इसका जो आपका आएगा वो 2 पावर 5 है तो 32 हो जाएगा, प्लस 4 है तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो क्या लिखेंगे, ये आपका 16 हो जाएगा, 1 इंटू 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 इंटू 16, इसे रख लेंगे। ऐसे ही आपको सेट करना है। उसके बाद आगे आप सेट करेंगे, आगे कैसे सेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां आप देखिए, अगर 2 पावर 4 है तो 16 होगा, प्लस 2 पावर 3 है तो क्या होगा 8 होगा। यहां देख लीजिए 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया, फिर प्लस 0 आप क्या है, ये 0 है, 0 पावर क्या है 0 इंटू 2 पावर 2 है तो क्या होगा ये आपका 4 हो जाएगा, फिर प्लस 0 इंटू 2 पावर क्या है 1 है, 2 पावर क्या है 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 1 हो। देखिए यहां आप ध्यान रखिएगा, यन पर 0, किसी भी संख्या का अगर मान किसी भी अंक पर 0 होता है पावर, तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 होगा उसका मान सदैव 1 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसे 32 का 1 में गुणा करिए 32 हो जाएगा, प्लस 16 का करिए 16 हो जाएगा, प्लस 8 का आप करेंगे तो ये तो 8 का हो ही गया है, तो 8 का जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 4 का 0 में करेंगे 0 होगा, 2 का 0 में करेंगे 0 होगा, और 1 का करेंगे तो 1 होगा, ठीक है।
अब इसे जोड़ दीजिए तो 32 और 8 कितना होता है 40, 40 10 50, 5 50 6 56 1 57, ये क्या हो गया 57 हो गया। अब पूछा क्या है बाइनरी टू डेसिमल, तो डेसिमल का कोड क्या होता है 10, तो यहां आप रख दीजिए 10, यही हो गया आंसर। अगर किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या हो तो फटाफट आप कमेंट करिए, तुरंत आपको समझाएंगे पुनः। किसी भी प्रकार का एनी प्रॉब्लम एवरी स्टूडेंट, किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या होती है तो जरूर पूछ लें, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कीजिए तुरंत इसे, चलिए इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करिए ताकि अगला क्वेश्चन आपको बताया जा सके, ठीक है। ये आपका जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, अभी और भी क्वेश्चन कराएंगे उसमें भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए, कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने क्लास ज्वाइन किया और क्लास ज्वाइन करके आप कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को, अपने माइंड डेवलप कर रहे हैं, अपने खुद को डेवलप कर रहे हैं एजुकेशन प्राप्त करके। तो दोस्तों आप अपने हौसले को बरकरार रखिए, अपने हौसले को बनाए रखिए ताकि जल्द ही सफलता आपको मिल जाए और आने वाले एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा वादा है। अगर आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करते हैं और कंटिन्यू नोट्स वगैरह बना करके आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व वगैरह सब कुछ करते हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जो टीचर स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, रणनीति बता रहे हैं, उसी के अनुसार आप तैयारी करिए, सब कुछ बेहतर होगा, ठीक है। चलिए तो यहां आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को हमें पूरा पढ़ना है, छोड़ना किसी को नहीं है ना, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है ना। ये आपका दिया है क्वेश्चन, अब इसे क्या करना है आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे आपको लिखना होगा। अब ये 0 पावर 1 2 3 4 ये आपके पावर हैं, इसी पावर पर आपको रखना है जो बेस, तो बेस आपका क्या होता है 2 होता है बाइनरी का, तो इससे 5 क्वेश्चन करा देंगे, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां रख दीजिए, इसे क्या रखेंगे 1 × 2 पावर 4 प्लस 0 × 2 पावर 3 प्लस 1 × 2 पावर 2 प्लस 1 × 2 पावर 1 प्लस 1 × 2 पावर 0। अब ये पावर का ही यहाँ सब कुछ खेल है, अगर पावर आप समझ रहे हैं तो आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, पावर नहीं समझ रहे हैं तो प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कठिनाई हो सकती है, इसलिए पावर पर विशेष ध्यान रखिए, पावर को सॉल्व जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए ये आपका है 1 × 2 पावर 4 है, तो 2 पावर 4 मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 16 प्लस 0 × 2 पावर 3 है, तो क्या होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 होगा, तो ये 8 हो गया, प्लस 1 × 2 पावर 4 2 तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 × 2 पावर 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 × 2 पावर 0 तो 1 हो जाएगा। अब 16 को 16 प्लस 8 0 जा 0 प्लस 4 के 4 और प्लस 2 के 2 और प्लस 1 1 जा 1, सॉल्व कीजिए 16 4 20 2 22 23 हो गया, यानी 23 और आप ब्रैकेट में 10, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। 23 ब्रैकेट में 10 आपका हो गया, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। 23 और बाहर आपका 10 है, 23 और बाहर आपका क्या है 10 है। तो अगर इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या होती है जरूर कमेंट में करें, तुरंत मैं आपको बताऊंगा। और अगर समझ में आए थम्स अप कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग थम्स अप नहीं करते हैं, तो फटाफट थम्स अप करिए अगर आपको समझ में आ गया हो तो। टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया हो तो थम्स अप जरूर कर दीजिए ताकि आपके लिए आसान हो, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए तुरंत, फटाफट नोट डाउन करिए, इस टॉपिक को फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए बाइनरी नंबर सिस्टम को, अदर बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम, आप समझ रहे हैं कैसे कन्वर्ट करना है, सो ऑन इट्स डेसिमल नंबर। दिस नंबर सिस्टम ऑफ कंसिस्ट कन्वर्ट टू द डेसिमल नंबर, यानी कैसे हमें डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है ये मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो अगला टॉपिक है उस अगले टॉपिक पर चलते हैं।
अभी इसमें से भी 2-3 प्रश्न कर लेते हैं। अभी 2 प्रश्न आपका हुआ, तीसरा प्रश्न आप करेंगे, क्योंकि 3-4 प्रश्न कर लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगा। 1 0 1 0 1 ऐसे दे दिया, और ये आपका बेस क्या है 2 है। अब इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए फटाफट। अभी यहां मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं इसी टॉपिक से, ठीक है ना। 5 प्रैक्टिस सेट में देंगे, वो 5 क्वेश्चन आप करके खुद दिखाएंगे, ठीक है ना। और कैसे होगा ये तो मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूं। तो दोस्तों एकदम निर्भीक होकर, किसी प्रकार की समस्या नहीं, मेंटली फ्री होकर क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जब डिप्रेशन रहेगा तब आप किसी प्रकार का प्रश्न समझ नहीं पाएंगे कि वो काम करना है, ऐसे जाना है, वहां जाना है, कुछ नहीं, केवल स्टडी करना है, ओनली फॉर स्टडी। ओके, चलिए अब आप देखिए यहां दिया है आपका 1, तो इस पर 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे 1 इंटू 2 पावर 6 प्लस 0 इंटू 2 पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 पावर 3 प्लस उसके बाद 3 तक हो गया, उसके बाद 1 इंटू 2 पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 0, ठीक है ना। यही आपकी संख्या है। अब करिए संख्याओं का मल्टीप्लाई। अब जैसे 2 इंटू 5 टाइम किए थे 32 आया था, तो जब 2 पावर 6 होता है तो उसका मान हमेशा 64 होता है। एक बार चेक कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 2 जा 64, क्या 64। तो 64 पे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये होगा क्या, 1 मल्टीप्लाई 64 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 होता है, क्या होता है उसका 32 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 क्या होता है 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 है तो क्या होता है 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 है तो होता है 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 पावर 1 है तो होता है 2 और प्लस 1 पावर 2 पावर 0 है तो होता है 1। अब इससे भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, ये आपका 8 होगा, ठीक है। चलिए ये आपका 64 हो गया, प्लस ये आपका 0 हो गया, प्लस 16 है आपका हो गया ये, प्लस 8 का 0 हो गया, प्लस 1 4 जा 4 हो गया, प्लस ये 0 हो गया और प्लस 1 1 जा 1 हो गया। अब करिए 64 आपका है, ये 64 और 6 जोड़ेंगे 7, यानी आपका 80 हो जाएगा। 64 और 16 को जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 4 84 1 85, क्या आ जाएगा 85। इसका जो आंसर होगा आपका 85 होगा। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम एवरी स्टूडेंट। अगर सभी बच्चों में से किसी भी बच्चे को अगर कोई समस्या है तो तुरंत कमेंट करें, मैं पुनः उनको समझा दूं, क्योंकि समस्या नहीं होना चाहिए, समस्या का निदान होना चाहिए, समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसे फटाफट बता दीजिए अगर किसी प्रकार की आपको किसी समस्या है तो, किसी भी प्रकार की एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है तो आप जरूर बता दीजिए, ठीक है ना। चलिए बताइए इसे फटाफट कि यहाँ अगर किसी प्रकार की आपको समस्या हो तो तुरंत कमेंट करके बताइए, उसका तुरंत आपका सॉल्यूशन निकल जाए, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए और आगे हम अगला टॉपिक पर चलते हैं। 3 प्रश्न आपको करा दिए हैं, फिर अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। अब यहां से मैं आपको क्वेश्चन देता हूं होमवर्क में, ठीक है ना। यहां आपको देता हूं होमवर्क, ठीक है। HW यहां लिख रहे हैं प्रैक्टिस सेट, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस। चलिए पहला है आपका 1 1 0 1 1, ये आपका 2। फिर आपका दूसरा है 1 0 1 0 1 1, ये भी आपका 2। तीसरा है आपका 1 1 1 1 1, ये आपका होगा 2, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, ठीक है ना। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं अगला टॉपिक आपको बताऊंगा, दूसरे टॉपिक पर हम लोग अब चलेंगे, और दूसरा टॉपिक क्या है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें हर टॉपिक को पढ़कर क्लियर करना बाइनरी में। अभी तो अर्थमेटिक बाइनरी का बाकी है, अभी आप सिंपल पढ़ रहे हैं कन्वर्ट करने वाला, ठीक है ना। अब आप पढ़ेंगे ऑक्टल टू डेसिमल। क्या पढ़ेंगे, ऑक्टल
टू डेसिमल, ठीक है ना। इसे बोलते हैं कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है ना। कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी जो आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। ओके, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग देखेंगे, ये दिया है आपका कन्वर्ट, ये आपका क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट 215। अब यहाँ आपका क्या है, अब ये ध्यान रखेगा इसका जो पावर होता है वो बेस जो होता है 8 होता है। किसका? ऑक्टल का बेस 8 होता है, ठीक है ना। ऑक्टल का बेस क्या होता है? 8 होता है, ठीक है। चलिए अब इसी बेस पर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसी बेस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसे क्या रखेंगे, ये 0 आपका हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो रखिए अब इस पर 2 मल्टीप्लाई क्या 8 पावर क्या 2, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 पावर 2 सॉरी 1, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 पावर 0। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, 8 दूना 16 होता है, लेकिन जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, 64 प्लस 1 इंटू 8 पावर 1 है तो 8 प्लस 5 इंटू 8 पावर 0 है तो 1। तो 64 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 हो गया, प्लस 8 1 जा 8 हो गया, प्लस 5 1 जा 5 हो गया। ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 8 आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 11 सॉरी 21 को 1 कैरी 2 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, ये आपका क्या है 1, ये आपका हो गया इसमें डेसिमल में, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। देखिए कितना आसान है, बस आप अगर पॉइंट को समझ लेते हैं तो आपके लिए बेहद आसान होगा, ठीक है ना। आपने पॉइंट समझ लिया और आपके लिए आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नोट डाउन करिए फटाफट ताकि अगले क्वेश्चन पर हम लोग चल सकें, ठीक है ना, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको करना है जो एग्जाम में आ सके। मान लीजिए अगर एग्जाम में आ भी जाता है तो आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए फटाफट, नोट डाउन कीजिए। हम लोग अगले टॉपिक पर चले। टॉपिक टू टॉपिक हमें रेगुलर पढ़ते चलना है, कोई भी टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन आप कर लीजिए, हर पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलिए। और धीरे धीरे रीजनिंग तो दोस्तों मैं आपको खत्म कर चुका हूं, यानी जो रीजनिंग का टॉपिक था रीजनिंग में पूरा खत्म कर चुका हूं। जो सीवीटी लेवल का है, किसी भी एंट्रेंस का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लेवल का रीजनिंग पूरा खत्म हो चुका है, हिंदी व्याकरण पूरा खत्म हो चुका है। और अब आपका बचा था कंप्यूटर, तो कंप्यूटर भी धीरे धीरे फिनिश होने की स्थिति पर जा रहा है। कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ाना, उसको भी पढ़ाकर खत्म करते हैं। फंडामेंटल तो कंप्लीट हो गया है, बाइनरी नंबर सिस्टम चल रहा है 1 से 2 क्लास में और ये बाइनरी नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए और स्ट्रेटेजी जरूर एकदम रणनीति बनाकर जरूर पढ़िए। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि रणनीति बनाकर तैयार कीजिए। आपको नंबर नहीं लाना, पास नहीं होना है, आपको मेरिट लिस्ट में आना है और अपने इच्छा अनुसार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ना। तो इसीलिए आपको कंटिन्यू मेहनत करना होगा, ठीक है। चलिए मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, डरने वालों को कुछ भी मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों आपको कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि आपके लिए इतने सारे टीचर आपके लिए लगे हुए हैं ताकि आपको सफल बनाने के लिए, आप सफल होंगे। सभी टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करना होगा और आपको भी जुड़ करके कार्य करना होगा, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए ताकि अगले टॉपिक को हम लोग पढ़ा जाए। चलिए तो अगला टॉपिक यानी इसी टाइप का और भी दो तीन प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका जो टॉपिक है यहां से 2-3 प्रश्न हम लोग देख लेंगे तो हम लोगों का ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए अब यहां देखिए हमें क्या करना है, यहाँ का जो टॉपिक है यहाँ क्या करना है। यहाँ जो आपका क्वेश्चन दिया था ये आप दूसरा क्वेश्चन लीजिए और इसे आप खुद करिए, ये आपको खुद करना है, ठीक है ना। इसे आपको खुद करना है और करके दिखाइए। इसे क्या है, ऑक्टल से डेसिमल में ले जाना। किसमें? ऑक्टल से डेसिमल में ले जाना है। कहां ले जाना है? ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम में जाना है। तो इसे सॉल्व करिए फटाफट, ऑक्टल टू डेसिमल चले जाइए और इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बेहद क्वेश्चन आसान है, ठीक है।
नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद टॉपिक पर हम लोग ये टॉपिक को देखते हैं, ठीक है ना। इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। चलिए, ये जो आपका टॉपिक दिया हुआ है, यह जो आपका टॉपिक दिया हुआ है, चलिए यहां हम लोग लिखते हैं ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो इसलिए लिखेंगे 2 इंटू क्या 8, 8 पावर क्या होगा आपका 2 होगा, फिर प्लस 1 इंटू 2 पावर क्या होगा 1, फिर प्लस 0 इंटू क्या होगा 2 पावर सॉरी 8 है, सॉरी ये 8 है, 8 पावर क्या होगा ये 0 होगा, 8 पावर 0। तो अब देखिए 2 गुणे, अब 8 पावर 2 है तो 8 64 हो जाएगा, प्लस 1, अब देखिए यहां 8 पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो मान वही आएगा, 0 है तो इसका मान 0 हो जाएगा, ये तो 1 होगा, इसका 1 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सॉरी 0 हो जाएगा। अब ये 64 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा, प्लस 8 को जोड़ दीजिए, अब 8 16 या 100 आपका 36 आंसर हो गया। अब इसे आप बाहर 10 लिख दीजिए बस। अब देखिए आपको समझना है ना, ये डेसिमल का कोड होता है, डेसिमल, ये क्या होता है डेसिमल का कितना होता है 10 होता है, ये आपको बेस याद रखना है। उसके बाद ऑक्टल का देखिए, ऑक्टल का क्या होता है 8, उसके बाद बाइनरी क्या होता है, बाइनरी का आपका होता है 2, और हेक्सा का क्या होता है, हेक्सा का आपका होता है 16। यह पॉइंट तो आपको याद रखना होगा। अगर आपको बाइनरी नंबर सिस्टम समझना है, अगर आपको नंबर सिस्टम कंप्यूटर में समझना है, ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, 4 पॉइंट पर विशेष ध्यान देना है, और इन सभी के जो बेस होते हैं, इन बेस पर भी आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि इसी बेस से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं। कहां से एग्जाम में प्रश्न जो बनेंगे इसी बेस पर बनेंगे, ठीक है ना। तो इसी बेस को हमें ध्यान पूर्वक रीड करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए बन रहे हैं, क्वेश्चन आसान है, ठीक है ना। जब क्वेश्चन आसान होंगे तो आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि आप हाई लेवल पढ़ लीजिए, लो लेवल पढ़वे मत कीजिए, आपको हाई लेवल भी पढ़ना और लो लेवल भी पढ़ना है। 0 टू हीरो, ये आप ध्यान रखिएगा, 0 टू हीरो, जब 0 से पढ़ेंगे तभी हीरो तक पहुंचेंगे। एक कलाकार, एक आर्टिस्ट अपने लेवल को 0 से स्टार्ट करता है, तभी वो हाई लेवल तक पहुंचता है, समझ में आया। वैसे ही आपको भी मेहनत करना होगा, जब आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो मेहनत कीजिए, सफल होना है तो मेहनत कीजिए। ये ठंडी गर्मी बरसात कुछ नहीं है आपके लिए, कोई नहीं मायने रखता है। आप गर्मी में सोचिए गर्मी हो रहा है, मैं कैसे पढ़ूं, ठंडी में बहुत तेज ठंडी लग रहा है, मैं कैसे पढ़ूं, बरसात में बरसात हो रहा है, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। तो कौन सा मौसम आपके लिए पढ़ने का है, आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी मायने नहीं रखता। एक स्टूडेंट के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, केवल उसे एजुकेशन, उसे पढ़ना है तो पढ़ना है, आंधी आए तूफान आए या कुछ भी आए, उसे केवल तो केवल पढ़ना है। अगर जिंदगी में सफल होना है तो, जिंदगी में अगर सफल होना तो उसे पढ़ना जरूर पड़ेगा। अगर नहीं सफल नहीं होना चाहता तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलिए, अब यही बेस हम लोग का पढ़ना है। अब आगे देखिए, इस टाइप का जो कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन कराए हैं, 2 क्वेश्चन और करा देते हैं, आपका 3-4 क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपका भी हो जाएगा क्लियर। आपका देखिए दिया है 1 2 3 दे दिया, क्या दे दिया 1 2 3 दे दिया। यहाँ आपका पावर क्या हो गया, यहाँ आपका बेस 2 हो गया, 1 2 3 बेस 2 हो गया। अब यहाँ आप लोगों को रखना है वैल्यू। अब ऐसे यहां रख दीजिए, क्या रखेंगे 1 इंटू सॉरी ये आपका बेस 8 रहेगा ना, ये बेस 8 है, ऑक्टल डेसिमल है ना, तो ऑक्टल का ये 1 इंटू 8 पावर क्या होगा 0 1 2, तो इस पर 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस 2 इंटू 8 पावर 1 होगा, फिर प्लस 3 इंटू 8 पावर 0 हो जाएगा। अब 8 पावर 2 है तो 1 इंटू 8 पावर 2 का मान क्या होगा 64 होगा, प्लस 8 का पावर 1 है तो 8 ही होगा, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, प्लस 8 पावर अगर 1 है तो 1 है, सॉरी 8 पावर 0 है तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो जब 1 होगा तो 8 1 है तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब इसे ऐड करेंगे 64 का, 64 हो गया, प्लस 16 हो गया, प्लस 3 हो गया। अब इसमें आप कर दिए तो 70 80, तो कुल मिलाकर 83 हो गया। 83 इज द राइट आंसर,
83 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। यानी यह जो आपका है ये सही उत्तर क्या होगा, 83। अगर आपको इसमें कोई समस्या हो तो जरूर पूछिए, क्योंकि समस्याओं का निदान तभी होगा जब आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी, जो समझ में नहीं आएगा तभी आपका समस्या का निदान हो पाएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, तुरंत नोट डाउन करिए इसे, ठीक है ना, इसे तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। ये 83-10 आपका हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। यानी अगर आपको एक दो प्रश्न और कराना है तो बोल दीजिए, एक आध प्रश्न और करा दे रहे हैं, चलिए यहीं बगल में लिख दे रहे हैं, लेकिन ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। डेसिमल का बेस आपका 10 होता है, ऑक्टल का बेस आपका 8 होता है, बाइनरी का बेस आपका 2 होता है, और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। लेकिन हेक्साडेसिमल का भी ध्यान रखिएगा, आपको लिखना होता है कोड। ए का कोड आपका होता है 10, बी का कोड होता है 11, सी का कोड होता है 12, और डी का कोड होता है 13, ई का कोड होता है 14, ठीक है, और एफ का कोड होता है 15। यही 6 अल्फाबेट होते हैं इसके, किसके, हेक्साडेसिमल के 6 अल्फाबेट होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। ए बी सी डी ई एफ 6 होते हैं और 6 का एक कोड होता है। तो ए का 10, बी का 11, सी का 12, डी का 13, ई का 14 और एफ का 15। अभी ये इसको कैसे लगाएंगे सब आपको समझ में आ जाएगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। एक प्रश्न और हम लोग कर लेते हैं इसके, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन आप कर लिए होंगे, किसी प्रकार की दिक्कत तो होगी नहीं, होगी तो कमेंट आप करिएगा ही। यहां मान लीजिए दिया है 312 मल्टीप्लाई आपका, सॉरी यहां आपका दिया है बेस क्या होता है, 8 होता है, ठीक है ना, बेस 8 होता है। इसे नोट डाउन तुरंत कर लीजिए, चलिए नोट डाउन तुरंत कर लीजिए ताकि और आगे मैं आपको पढ़ा सकूं। चलिए ये जो टॉपिक है यहाँ देखिए, यहाँ 8 दिया है, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, आप भी लगाइए, साथ में आप लगाइए। अब तो आप समझ गए हैं ना, अब समझ गए तो आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि आप समझ चुके हैं। अब यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ आप लिखेंगे 3। अब 3 दिया है, 3 पावर क्या दिया है, 2 दिया है, यहाँ आप लिखेंगे 3 इंटू क्या 8, तो 8 पावर क्या हो जाएगा 2, प्लस 1 इंटू 8 पावर क्या हो जाएगा 1, प्लस 2 इंटू 8 पावर क्या हो जाएगा 0। अब बस इसी बेस पे आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करिए। अब 3 इंटू 8 पावर 2 दिया है, 8 का पावर 2 है तो 64 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 64, और प्लस उसके बाद आप देखेंगे 8 पावर 1 दिया है तो 1 इंटू 8 पावर 1 है तो 8 ही होगा, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए 2 इंटू 8 पावर 0 है, तो जब किसी संख्या का मान जो है पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो आप 1 लिख देंगे। अब आपका 3 4 जा 12 को 2 हो गया, 3 6 जा क्या हो जाएगा आपका 18, 3 6 जा 18, 18 और 1 क्या हो जाएगा 18 1 19, 192 हो गया, प्लस 8 और प्लस 2 के 2 हो गया, 8 2 10 हो गया, 8 2 10 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया 192 और प्लस 10 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 202, क्या हो जाएगा 202 हो जाएगा। ये आपका हो गया क्या डेसिमल, यानी अभी ये दिया था यही नंबर क्या है, ऑक्टल नंबर है, क्या है ऑक्टल नंबर है, और जब सॉल्व करने पर जो उत्तर आया है वो आपका क्या है डेसिमल नंबर है, क्या है डेसिमल है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड, यानी आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है, ऑक्टल से डेसिमल में कैसे जाना है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करिए, अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, और वह टॉपिक अगला जो होगा वह हेक्साडेसिमल से लेकर के, हेक्साडेसिमल से आपका किसमें होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में होगा, ठीक है ना, हेक्साडेसिमल टू नंबर सिस्टम में होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए तुरंत। चलो आगे हम लोग होमवर्क देते हैं, इसमें भी ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करना ही है आपको, तो होमवर्क देंगे, इसे नोट डाउन करते रहिएगा। अब देखिए यहां मैं प्रैक्टिस में दे रहा हूं चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, चलिए 1 2 4 ये आपका बेस 8 हो गया, पांचवा हो गया 2 1 3 बेस आपका 8 हो गया, छठवां हो गया 2 1 1 ये आपका बेस हो गया 8। 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, ठीक है ना, ये आपका पहला था, वो आपका 6 है, तो इससे आपको कैसे सॉल्व करना है ये तो सारा चीज हम बताई है। चलिए अब हम लोग हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है ना, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए ये टॉपिक आपके लिए बेहद आसान है और जल्दी आपको मिलेगा नहीं जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना।
क्योंकि ये पूरा आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, और बाइनरी नंबर सिस्टम कितना आपके लिए कंप्यूटर के क्षेत्र में कितना जानकारी आपको होना चाहिए तो आपको पता ही होगा। तो ये आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। चलिए अगला आपका जो तीसरा टॉपिक है वो क्या है, वो आपका हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो आपका टॉपिक है कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हेक्साडेसिमल से हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है A53 ए दिया, आप देखिए कोड यहां आएगा A53 और ब्रैकेट में बाहर आपका क्या होगा 16 होगा। अब देखिए हेक्साडेसिमल का कोड हमने यानी बेस क्या बताया था, हेक्साडेसिमल का बेस आपका 16 होता है, डेसिमल का बेस आपका 10 होता है ना। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है, डेसिमल का बेस आपका 10 होता है, बाइनरी का बेस आपका 2 होता है और ऑक्टल का बेस आपका 8 होता है, ठीक है ना। ये बेस क्या है, यह बेस बताता है कि इतने नंबर इसमें होते हैं, यह बेस बताता है कि इतने नंबर होते हैं। अब देखिए बाइनरी में 2 होता है, बेस क्या है 2 है, तो उसमें 0 और 1 होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वह क्या होगा 2 अंक ना, एक अंक 2 अंक है ना 1 और 2 अंक है। लेकिन वैसे ऑक्टल में जाएंगे तो ऑक्टल में बेस 8 दिया है तो वो क्या होता है 8 ही अंक होता है उसमें। उसके बाद आप जाएंगे डेसिमल में जाएंगे 10 अंक होता है, 0 से होता है ना, बस और कोई दिक्कत नहीं, यही होता है आपका बेस। ऐसे ही बेस को हम लोग वेरीफाई करते हैं, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना, बच्चे तो देखते हैं वो इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे मैं कोडिंग सॉल्व करूंगा, ये ए दिया है ए मैं कैसे सॉल्व करूंगा, बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे देख करके ही क्वेश्चन डर जाते हैं। आपको डरना नहीं, उसे थोड़ा सा तो विचार करिए, वो भी तो क्वेश्चन है, वो भी तो आप पर रहम करेगा कि आप मुझे लगाइए। वो तो कहता है कि आप मुझे लगाइए, पेन चलाइए, लेकिन आपका पेन चलता ही नहीं है। आप सोचते हैं कि पेन खर्च हो जाएगा, पेज मेरा खर्च हो जाएगा ना, उसके लिए मत डरिए, आप गलत ही लगाइए लेकिन पेन चलाइए। जब पेन चलाएंगे तब भी अगर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 3 लिखेंगे, तो आप भी तो कुछ जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, आप दिमाग चला रहे हैं तभी तो 3 लिख रहे हैं, चाहे वो आपका गलत हो। लेकिन जब गलत लगाएंगे तभी सही लगाएंगे, और जब एकदम पेन चलेबा नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है, फिर क्या मतलब है पढ़ने का, फिर क्या मतलब है क्वेश्चन लगाने का, कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्वेश्चन गलत ही लगाइए लेकिन कलम चलाइए, क्वेश्चन गलत ही लगाइए लेकिन कलम चलाइए। जब कलम चलाएंगे गलत होगा तभी सही होगा, जब गलत होगा तभी तो टीचर से आप कंसल्ट करेंगे, तभी तो टीचर से आप पूछेंगे, तभी तो आपकी समस्या का निदान होगा। कैसे वो लगेगा सर मैं 2 + 2 जोड़ा तो मेरा 3 आ रहा है, तो क्यों 3 आया, तभी तो टीचर बताएंगे तुम कैसे जोड़े हो, तुम भी बताओगे कि सर मैं ऐसे जोड़ा हूं 3 आया है ना। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिए, गलत ही लगाइए लेकिन क्वेश्चन लगाइए, जब गलत लगाएंगे तभी आप सही लगा पाएंगे। लेकिन पेन ले करके हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है इस दुनिया में, ऐसे लोगों का दुनिया में कुछ भी नहीं होने वाला है, इतने आलसी लोगों का दुनिया में कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए, साथ में लगाइए, आपका बेहतर होगा। और कॉम्पिटिटिव मेरा वादा है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठेंगे, जिस भी दिन एग्जाम आपका यूनिवर्सिटी का होगा, जिस दिन बैठेंगे उस दिन जब क्वेश्चन को करके आएंगे तो बोलेंगे हाँ सर आपने जो ट्रिक बताया था, जो रूल्स रेगुलेशन बताए थे, उस रूल्स रेगुलेशन पर हमने चला और मैं आज एग्जाम को सफलतापूर्वक आसानी से पास कर गया हूं और मेरी इच्छा अनुसार यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है। क्योंकि इसके पहले हम लोग अच्छा रिजल्ट दे चुके हैं, जितने बच्चों ने पढ़ा था वो अपने इच्छा के अनुसार यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए, तो हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा होगा। तो साथ में स्टूडेंट को भी तो कॉम्बिनेशन बनाकर चलना होगा, अगर आपको सफल होना है तो आपको भी ध्यान देना होगा, है ना। हम आपको पढ़ाएंगे ही, आपके एग्जाम में जाकर के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यह देखिए 0, 1 और 2, तो लिखेंगे a × पावर 16, आपका बेस 16 है तो 16 पावर 2 + 5 ×
क्या होगा 5 इंटू किस पर होगा 16 पावर 1 प्लस 3 इंटू क्या होगा ये आपका 16 पावर 0। कितना आसान है। अब ए का प्लेस वैल्यू अभी हम आपको बताए थे, ए का होता है 10, बी का होता है 11, सी का होता है 12, डी का होता है 13 और ई का होता है 14 और एफ का होता है 15। यह कोड आपको ध्यान रखना है। यानी अल्फाबेट आपका हेक्साडेसिमल में 6 होते हैं और 6 का कोड होता है अपना। ए का 10 होता है, बी का 11 होता है, सी का 12, डी का 13, ई का 14 और एफ का 15 होता है। ठीक है, अब यहां रखिए ए का क्या होता है 10 गुड़े 16 पावर है तो 2 है, तो 16 पावर 2 है तो इसका 256 होता है। 16 गुड़े 16 करेंगे तो पता चल जाएगा। प्लस 16 पच्चे पावर 1 है तो 16 ही होगा, 16 पच्चे 80 हो जाएगा। और प्लस 16 पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, 3 के 3 हो गया। अब इसको कर दीजिए 256 को 10 से गुणा करेंगे 2560 हो जाएगा। प्लस 80 को जोड़ेंगे प्लस 3 को जोड़ देंगे तो इसको जोड़ दीजिए, ये 300 तो ये आपका 3 आ गया। 8 और 6 यानी 8 6 कितना होता 14, 14 को 4 हो गया, 8 और 6 14 को 4 कैरी बचा 1 आपका, 5 1 6 और ये 2 हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। दिस इज राइट आंसर, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है ना, ये आप हेक्साडेसिमल पढ़ रहे हैं। देखिए कितना आसान है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। माइंड अगर सेटअप नहीं करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कोई भी टीचर बताकर चले जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो माइंड को सेटअप करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए आसान कर दिए गए हैं और क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहे हैं ताकि 1% आपको दिक्कत ना हो, है ना। तो 2643 बेस आपका 10 है, यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है ना, यही आपका क्या होगा सही उत्तर होगा। चलिए एक प्रश्न और देते हैं, आप कर लीजिए। C32 बेस आपका 16, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। लगाइए अब इस प्रश्न को, आप खुद लगाइए इस प्रश्न को, क्योंकि लगाएंगे तभी तो लगाने आएगा। जब आप लगाएंगे नहीं तो कैसे प्रश्न लगा पाएंगे। ठीक है, लगाइए क्वेश्चन को फटाफट, इस क्वेश्चन को फटाफट आप लगाइए। चलिए अब इसे सी, तो सी का जो आपका कोड होता है, पहले सी को लिख दिए, सी गुड़े क्या होगा 16 पावर 2 प्लस 3 इंटू क्या 3 इंटू 16 पावर 1 प्लस 2 इंटू क्या 16, 2 इंटू 16 पावर 0। अब सी का मान होता क्या है आपका, सी का मान क्या होता है फटाफट बताइए 12 होता है। 12 रख दीजिए, गुड़े 16 का करेंगे 256 हो जाएगा, प्लस 3 पे पावर है 3 गुड़े 16, 16 3 48 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 3 48 हो जाएगा, प्लस 1 है इस पावर 1 यानी 1 हो जाएगा, तो 2 के 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। तो ये हो गया 12 6 72 को 2 हाथ में आया 7, 12 5 60, 60 7 67 के 6 7 हाथ में 6, 12 दूना 24, 24 और 6 30 हो गया, प्लस 48 और 2 क्या होता है 50 कर दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए तो आपका 30 और 30, ये आपका हो गया क्या 2 हो गया, 7 5 12 को 2 हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया ये आपका डेसिमल हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है हेक्सा है, क्या है हेक्साडेसिमल है, ये आपका क्या है डेसिमल है। तो कन्वर्ट टू यानी तीनों टाइप ये आपका जो है अब खत्म होगा, अब बाइनरी अर्थमेटिक आ जाएगा। अभी तक आपको कन्वर्ट करने का सारा चीज सीख रहे थे, ठीक है ना, क्या सीख रहे थे कन्वर्ट करने के लिए सारा चीज आप सीख रहे थे। अब आपको इसमें कोई समस्या हो तो बताइए, क्योंकि तीनों टाइप आपको पढ़ा चुके और 3 ही टाइप है, तीनों टाइप आपको पढ़ा चुके हैं और इसके पिछले क्लास में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसमें अगर किसी प्रकार की आपको समस्या हो तो आप तुरंत कंटिन्यू करिए और आप हमें बताते रहिए, क्योंकि आपका सॉल्यूशन हमारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि जब आप पूछेंगे तभी तो मैं बताऊंगा, आप पूछेंगे नहीं तो मैं कैसे बता पाऊंगा। तो इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ये है आपका आंसर। अगर आपको दिक्कत होगी तो आपको पुनः समझाया जाएगा। ठीक है, एक और क्लास आपका और बाइनरी का चलेगा 1 2। चलिए अब यहां मैं होमवर्क आपको यहां दे दे रहा हूं, इससे होमवर्क को आपको करके आना है। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस सेट है, ये आपका होगा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में आपका है C17, ठीक है 16, और 8 नंबर में है आपका 8 नंबर में है B19 16, 9 नंबर में है आपका D
12, ये आपका है 16। ठीक है, यही प्रश्न आपको करके आना है। 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन आपको करके आना है। बहुत आसान है, बस आप समझिए। तो हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। जब समझा रहे हो तो पेन मत चलाइए, जब बोलें कि अब लिखिए तब लिखिए, ठीक है ना, तब आपके लिए आसान होगा और आसानी से समझ जाएंगे। चलिए अब हम लोग अलविदा लेते हैं आज की क्लास से, क्योंकि टाइम हो चुका है और आपको भी कंटिन्यू करना है प्रैक्टिस से। जो हमने क्वेश्चन दे दिया है इसका आंसर आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम पर भी दे सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं, फेसबुक पर भी दे सकते हैं, यूट्यूब पर भी दे सकते हैं, कहीं भी इसका आप जवाब दे सकते हैं। वैसे आप ऐप पर देंगे तो और बेहतर होगा, क्योंकि ऐप पर सभी लोग देखते हैं क्वेश्चन के आंसर को, तो आप इसका जवाब ऐप पर भी दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने ठाना है, न हारूंगा हौसला यह उम्र भर मैंने ठाना है, किसी से नहीं खुद से वादा किया है, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोस्तों आप अपने आप से वादा कीजिए कि आपको अपने मंजिल तक पहुंचना, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। दूसरे से वादा करेंगे तो वो आपके क्या करेंगे, मजा लेंगे, इंटरेस्ट मजा लेंगे, समझ में आया। इसलिए किसी और से नहीं खुद से वादा कीजिए, क्योंकि आपको मंजिल तक पहुंचना है, दूसरे को नहीं, आपको मंजिल तक पहुंचना है ना। ना थके अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है, ना थके अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है, हौसला है जिंदगी में कर कुछ दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है, इसलिए अभी भी सफर जारी है। तो दोस्तों आज मैं विदा लेना चाहता हूं आज इस क्लास से, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले स्टडीज के साथ, पीडीएफ नोट्स के साथ, सो ऑन, ताकि आपका बेहतर हो, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए और हमारे सभी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए। चैनल जो है हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि हम लोगों को बल मिले। आपके जो एक एक लोगों का बल है वो हमारे लिए बहुत बेहतर साबित हो रहा है। हम लोग आपके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। जल्द ही आपको बड़ी वाली अब एलसीडी आने वाली है, उस एलसीडी के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। तो ये सब कॉस्टली पड़ता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो सब कुछ आपको देने वाले हैं हम, बस आपको हमारे इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बने रहना है और आप प्रचार कर दीजिए कि आपका जिस स्टडी चैनल पर आप पढ़ रहे हैं वो किस प्रकार का स्टडी चैनल है, कैसे यहाँ लोग पढ़ाते हैं, कैसे कैसे टीचर अवेलेबल है, ठीक है। चलिए क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।